जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 10 और 11। इसमें आप लोग देखेंगे तो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो 20/1/2019 द्वितीय पाली और प्रैक्टिस सेट 11 में आप लोग देखेंगे तो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो 20/1/2019 तृतीय पाली, इन दोनों पेपर को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप लोग को यहाँ से मिल पाए। और इससे पहले आप लोग देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के और यहाँ पे 10 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, जिसका आप लोग वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, और इससे पहले आप लोग को क्या करना है कि इसमें जो क्वेश्चन आप लोग को दिए जा रहे हैं इसको आप लोग को बनाते हुए चलना है, और लास्ट में आप लोग को कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना है कि कितने क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर पाए। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को यहाँ से मिल पाए और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि लाफर वक्र कराधान की औसत दरों का डैश से संबंध प्रदर्शित करता है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सरकार को कुल कर राजस्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है निम्नलिखित निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो ये जो है आप लोग देखेंगे कूदने की क्रिया किस खेल से संबंधित है, ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पोलो वॉल्ट। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग देखेंगे 3 नंबर लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई। तो ये जो है आप लोग देखेंगे तो ये 2000 ईसा पूर्व में। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन एक प्रसिलस एरोसोल प्रकार का कोलाइड है। तो ये जो आप लोग देखेंगे कोलाइड पूछा जा रहा है, और इसका जो 4 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कोहरा हो जाएगा। ठीक है, कोहरा। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये जो है 5 नंबर और इसका ऑप्शन हो जाएगा पतंजलि। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये आप लोग को हूबहू जो पेपर है 2019 का। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे लेवल का क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा अगर बेहतर रूप से तैयारी करना है तो, और क्वेश्चन को आप लोग को बनाते हुए चलना है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है लिखा कि भारत में वास्को डिगम्बा सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा था। तो ये वास्को डिगम्बा से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये कब आया था ये भी पूछेगा, कहाँ आया था ये भी पूछेगा। ठीक है, पूछेगा। तो ये 6 नंबर जो है इसका आप लोग देखेंगे तो ये कालीकट में सबसे पहले आया था। ठीक है। अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु तार के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी, क्या कहलाएगी जी। तो ये जो है आप लोग देखेंगे तन्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तन्य कहलाएगी। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि दमन और द्वीप की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है। तो ये सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? दमन और द्वीप के। ठीक है, तो जो 8 है इसका आप लोग देखेंगे तो ये गुजरात से मिलती है। कहाँ से मिलेगी जी? गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चकियार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो ये आप लोग देखेंगे कहाँ से रिलेटेड है। तो ये आप लोग का जो हो जाएगा यानी कि केरल की है। ठीक है, ये केरल की नृत्य है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 10 नंबर निम्नलिखित में से किस संसदीय न्यायाधिकरण का गठन सबसे पहले हुआ। तो ये आप लोग देखेंगे 10 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यहाँ पे जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय न्यायाधिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए लिखा हुआ है 11 नंबर लिखा हुआ कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को डैश द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 11 का, यानी कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 12 नंबर, इसमें आप लोग देखेंगे 12 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान करता है। तो ये जो है न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान करता है। तो ये जो है 100 दिनों का रोजगार भत्ता देता है। क्या देता है जी? 100 दिनों का रोजगार भत्ता। ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर लिखा हुआ कि किसकी संतुष्टि पर केंद्र सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। तो ये जो है 13 नंबर और इसका आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को जो हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा
स्थानम ये समिति, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे 14 नंबर लिखा हो कि 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किया, ठीक है। तो ये जो है सबसे अधिक है जो है किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए, तो ये जो है 18 नंबर का जो है 14 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा चीन। कौन हो जाएगा जी? चीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा 15 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 15 नंबर में आप लोग देख पाएंगे लिखा हुआ कि बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बोधिसत्व कहलाता है, तो ये जो है 15 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा महायान कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हो कि महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर XX हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? XX हो जाएगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर आप वीडियो पूरा देखे होंगे प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 तो इसमें जरूर इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के इन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, ठीक है। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोग को 2019 का हूबहू पेपर है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग को नहीं छोड़ना है, कंप्लीट देखते हुए चलना है और लास्ट में स्कोर भी बताना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 17 नंबर, और 17 नंबर जो है लिखा हुआ कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना का होता है, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका 17 नंबर जो है इसका आप लोग देखेंगे तो आंसर हो जाएगा 4 वर्षों का। क्या हो जाएगा जी? 4 वर्षों का। अगले जो क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, मनुष्य का कान डैश की आवृत्ति से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता, तो ये कितनी आवृत्ति से अधिक की ध्वनि को नहीं सुन सकता मनुष्य का कान, तो ये 20 किलो हर्ट्ज HZ, ठीक है, हर्ट्ज इसको बोलेंगे। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर लिखा हुआ कि डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो ये तो आप लोग बताइए, जो है स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। डांडिया जो रास जो नृत्य है ये कहाँ से रिलेट करता है, तो ये 19 नंबर देखेंगे तो ये गुजरात से। ये भी क्वेश्चन आप लोग को रिपीट कर गया, ठीक है। ये हर एक प्रीवियस ईयर को आप लोग अगर बनाते हुए चलेंगे ना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आप 70% मार्क्स से 70 से 80% मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं इसको आप लोग को नहीं छोड़ना है, ठीक है। हर एक सेट से जुड़े रहना है और सभी सेट को आप लोग को बनाते हुए चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। देखिए सभी क्वेश्चन एक एक करके अब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आगे जितने बढ़ेंगे उतने और क्वेश्चन रिपीट होते हुए चलेंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है। आगे जो है आप लोग देखेंगे 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग देखिए, जैसे 20 का पहले क्वेश्चन देखिए लिखा हो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये जो है 20 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा भारत को सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिए 21 नंबर जो लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक्स से संबंधित नहीं है, तो ये जो है 21 और इसका आप लोग देखेंगे आंसर हो जाएगा 21 का यानी कि वाली। क्या हो जाएगा? वाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन लिखा कि रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा, ठीक है, दर्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो इस पे आप लोग को देख लेना है, दर्रा जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए लिखा हुआ है कि रियो ओलंपिक 2016 में PV सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया, तो कौन सा पदक प्राप्त किया जी? तो ये जो हो जाएगा रजत पदक, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा हो कि निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी, तो ये जो है आप लोग देखेंगे 24 और इसका हो जाएगा अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति डैश से जाती है, तो ये क्या हो जाती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, या शून्य हो जाती है, या प्रभावित हो जाती है? आप लोग को बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। कि माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। लिखा हो कि संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धारण को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2030 तक। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है 27 नंबर लिखा हो कि लाई हारोबा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये जो आप लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मणिपुर में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जैसे कि अगला जो क्वेश्चन है हरियंक वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, संस्थापक कौन था हरियंक वंश का, तो ये जो हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बिंबिसार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन है लिखा हो कि जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो ये आप लोग देखेंगे इसका क्या आंसर हो सकता है?
देखिए दोस्तों, जो जैसे आप लोग देखेंगे तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे आप लोग कंप्लीट यहाँ पे समझिए। जैसे कि आप लोग को बताया गया कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, तो 29 नंबर, जीवन के सहायक के लिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो ऊपरी परत क्या कहलाएगी, इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें सबसे ऊपरी परत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्थल मंडल, ठीक है। सबसे निचली अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ठीक है। सबसे निचली क्षोभ मंडल, सबसे ऊपरी स्थल मंडल, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर वायुयान पूछेगा तो समताप मंडल। इस तरीके से आप लोग को देखते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन को देखिए, 30 नंबर लिखा कि कोरबा कोयला खाने खाने किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग देखेंगे 30 नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि छत्तीसगढ़, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, 31 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में खरे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये खरे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जा रहा है, तो कौन सी है जी, तो ये हो जाएगा चिल्का झील, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन जो लिखा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये जो है 32 और इसका आप लोग देखेंगे तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 33 नंबर लिखा हुआ कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का डैश कहलाता है। क्या कहलाता है जी, तो ये जो आप लोग देखेंगे तो ये जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग पूछा जा रहा है, योग परमाणु का डैश कहलाता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, ठीक है। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, 34 नंबर लिखा हो कि जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है। तो ये जो आप देखेंगे 34 और 34 का एक हो जाएगा, कलरा या हैजा हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 35 नंबर क्वेश्चन है आप लोग देखिए, यहाँ पे 35 का जो है लिखा कि बेफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप से स्थित है, ठीक है। महाद्वीप में स्थित है, तो ये बेफिन द्वीप जो है ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। अगला जो 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पिच शब्द का संबंध किस खेल से है। पिच यानी पिच शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ये जो हो जाएगा क्रिकेट। ये क्रिकेट में जैसे बॉल फेंका जाता है, पिच पिच बोला जाता है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, 37 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यानी कि दीर्घवृत्ताकार पे, ठीक है। यानी कि दीर्घवृत्ताकार पे घूमते हैं। अगले क्वेश्चन जो है 38 नंबर लिखा कि कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डैश मतलब बचते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे 38 और इसका आंसर हो जाएगा बराबर। क्या हो जाएगा, बराबर। अगले क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कि 39 नंबर लिखा है कि मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आप लोग देखेंगे टोकन अनुदान। क्या कहा जाएगा जी, टोकन अनुदान, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। अगला जो है 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हो कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी। ये जो आप लोग देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 40 जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा राणा कुंभ, ठीक है। राणा कुंभ ने कराई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 के बाद आप लोग देखिए यहाँ पे 41 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, इसमें लिखा हुआ कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है। ये बार बार क्वेश्चन हर एक सेट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक बीच करके हर एक सेट में आप लोग को राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड आप लोग को चीज़ों को पढ़ लेना है, ठीक है, जिससे आप लोग को एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और इस पर रिलेटेड हम आप लोग को पॉलिटी का फाउंडेशन बैच भी लेकर के आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप लोग जुड़ करके भी यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। चलिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 5 वर्ष। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का भाग नहीं है। तो ये बताना है आप लोग को। तो यहाँ पे जो हो जाएगा जैसे आप लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा नलमल्ला पहाड़ी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे यहाँ पे 43 नंबर लिखा है कि बैलेंसिंग बीमा का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल से होता है। तो ये जो आप लोग देखेंगे 43 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जिम्नास्टिक। क्या हो जाएगा जी, जिम्नास्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो 44 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण बल किस वस्तु की गति को डैश है, ठीक है। तो ये जो है 44 और इसमें आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। अगला जो है घर्षण बल जो है जैसे कि रुखे चीज पर किस चीज को डुलाइएगा तो एक दूसरे का क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर लिखा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाएगी, जब ये राज्य से रिलेटेड है तो किसके द्वारा की जाएगी जी, तो राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला जो है 46 नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। समझ में आ रहा है, मतलब कौन सी नदी भारत का सबसे डेल्टा बनाती है, तो ये आप लोग को बताना है 46 से, इसका हो जाएगा गंगा नदी। अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। तो ये जो है आप लोग देखिएगा तो 47 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कथक, ठीक है।
ये आप लोग का जो है, और ये कहाँ का मतलब किस राज्य के लिए है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कथक किस राज्य से है, भरतनाट्यम किस राज्य से है, कुचिपुड़ी किस राज्य से है, ठीक है, कथकली किस राज्य से है। ये बार बार एग्जाम में ये चारों ऑप्शन जो दिया गया है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बताना है कि ये चारों नृत्य किस राज्य से रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर लिखा होगा कि 10वां सिख गुरु निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है। तो 10वां सिख गुरु निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा जी, गुरु गोविंद जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर लिखा है कि कराधान का निपटना करने मतलब निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है। तो ये 49 है, और इसका आप लोग देखेंगे तो 49 का जो आप लोग देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लोकसभा। अब यहाँ पे जो 50 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया लिखा कि यहाँ पे अंत्योदय अन्य योजना का लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 50 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 50 तक का क्वेश्चन को कंप्लीट किए, और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आप लोग को बता देंगे, ठीक है। और इसमें जो है क्वेश्चन जैसे आप लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के और ये 10 तक प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके। इसके बाद आप लोग को जो है नेक्स्ट जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट आते रहेगा। और इससे पहले आप लोग अगर 1 से लेकर के और जो है 9 तक का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोग यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। और जो भी डाउट हो, अगर आप लोग को लगे कुछ भी अगर सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिसके अकॉर्डिंग और हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखने से पहले क्या करना है, इसमें आप लोग को कि क्वेश्चन को आप लोग को जो है आप लोग को भी बनाते हुए चलना है, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कितने आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को यहाँ से मिल पाए और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है कि भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है, ठीक है। तो भारतीय क्रिकेट के जनक जो है आप लोग देखेंगे तो ये रंजीत सिंह जी हैं। कौन है जी, रंजीत सिंह जी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी से, ठीक है। और ये जो है आप लोग देखेंगे अग्नाशय। क्या हो जाएगा, अग्नाशय। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक जो है आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 4 नंबर लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया। तो ये जो है भारत का राष्ट्रगान जो है ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है 5 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी जो है गोदी डाकयार्ड थी, ठीक है। तो ये जो आप लोग देखेंगे 5 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्या हो जाएगा जी, तो लोथल हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखिएगा 6 नंबर लिखा कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो हो जाएगा BR अम्बेडकर। ये भी क्वेश्चन रिपीट होते हुए चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट सभी प्रैक्टिस सेट को देखते हुए आ रहे हैं, यानी 1 से लेकर के अगर 10 तक का प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग देख लिए तो इसमें जैसे प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखेंगे 1 से 50 तक जीके जिस क्वेश्चन है तो इसमें लगभग क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट बनाने का यही बेनिफिट है कि इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होते जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि एक आप लोग का अनुभव भी बढ़ते जाएगा और एक मनोबल भी बढ़ेगा कि हम इतने क्वेश्चन को कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के और 10 तक का नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो है 6 नंबर लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे 6 नंबर तो हो गया। 7 नंबर आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है कि स्लाइडिंग्स घर्षण स्थैतिक घर्षण से या के डैश होते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे 7 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे देखेंगे छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है जैसे कि ये 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ निम्न में से किसमें झिल्ली के बंधे कोशिकांग अंग जो है नहीं होते हैं। तो ये जो है 8 नंबर, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हो कि योग अभ्यास जो है योग अभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहा जाता है, ठीक है। योग अभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं। तो ये जो आप लोग देखेंगे 9 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा मत्स्यासन, ठीक है, यानी कि
तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्यासन, ठीक है, मत्स्यासन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, लिखा हुआ है कि यहाँ पे 10 नंबर, इसमें जो है लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है। तो ये जो है आप लोग देखिएगा फसल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये जो है आप लोग का ज्वार हो जाएगा रबी फसल, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है। तो ये हो जाएगा थाईलैंड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 12 नंबर, लिखा हुआ है कि बुक्सा बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे 12 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन है लिखा है कि निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीब रेखा की गणना करता है। तो ये कौन सा संगठन है जो गरीब रेखा की गणना करता है, ये जो आप लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा NITI आयोग, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया, यानी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखिएगा दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे। तो ये जो 15 नंबर है इसका ऑप्शन नंबर जो है जैसे आप लोग देखेंगे दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन 16 नंबर है इसमें देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ कि केरारा स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये जो 16 है ये जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर लिखा हुआ कि भारत में विभागीय प्रणाली मतलब प्रथमतः किसी से प्रारंभ की, ठीक है, प्रथमतः किसने प्रारंभ की। तो ये जो आप लोग देखेंगे 17, और इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे जो 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो ये जो है परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो ये 18 है, और इसका आप लोग देखेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखिएगा, लिखा है कि 19 नंबर किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो ये जो है 19, और इसका आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि महानदी पे। अगले जो क्वेश्चन है 20 नंबर लिखा है कि निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था। तो ये जो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ज्ञानदेव, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 21 नंबर लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे पार तेरे पद किस स्पोर्ट खेल से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें आप लोग देखेंगे 21, और इसका हो जाएगा यानी कि कुश्ती। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर लिखा है कि उरुग्वे की राजधानी कहाँ है। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है 22। तो इसमें आप लोग देखेंगे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मोंटेवीडियो, ठीक है, मोंटेवीडियो। अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 23 नंबर लिखा हुआ है कि शासी निकाय AKFI के पूर्ण रूप है। तो इसमें पूर्ण रूप बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो ये हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे MUTO कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें आप लोग देखेंगे सरकारी कर्मचारी के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया था। ये किस अधिनियम में दिया गया जी, तो ये आप लोग देखेंगे चार्टर अधिनियम 1853 में दिया गया था। अगले जो क्वेश्चन है इसको आप लोग देखेंगे, लिखा है 25 नंबर लिखा है कि वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को डैश कहते हैं। तो जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं जी, तो ये आर्द्रता कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 26 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है लिखा है कि जब कर लगने में मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाएगा जी, तो ये आप लोग देखेंगे सोपानी प्रभाव, क्या दर्शाएगा, ये आप लोग का सोपानी प्रभाव दर्शाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर लिखा है कि निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं। किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं, तो अंटार्कटिक महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है कि निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं। तो सबसे पुराना सिक्का आप लोगों को बताना है कौन सा है 28, यानी कि इसमें आप लोग देखेंगे पंचमार्क सिक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि गुड गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण अधिकार दिया गया। तो ये जो आप लोग देखेंगे 28, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, यानी सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे 30 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि राजनीतिक में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया है। तो ये आप लोग देखेंगे 30, और इसका आंसर हो जाएगा 30 का आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है संसदीय प्रथा, यानी कि 4 हो जाएगा। 31 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है कि निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो किस अधिवेशन में चुने गए थे जी, तो ये जो हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
32 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। तो कौन सा जो है द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में है, तो ये बैरन द्वीप है। अगला जो 33 नंबर लिखा हुआ है कि सरकार वे कर लगाती है, यानी सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं। कर मतलब कि जीएसटी जो लगाती है वो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है, ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एक मुश्त कर, यानी कि ये आप लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एक मुश्त कर। अगला जो है 34 नंबर लिखा है कि किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर लिखा है कि दूसरे मेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे। इसका आप लोग देखेंगे आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग 36 नंबर जो क्वेश्चन लिखा कि भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की थी, यानी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये 36 है और इसका आप लोग देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 36 के बाद 37 नंबर और 38 नंबर लिखा हुआ कि निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है। तो ये जो है फल की सुगंध किस रसायन में आती है, इसका आप लोगों को बताना है। जैसे आप लोग देखेंगे 37, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टर में आती है, ठीक है। अगला जो है 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा कि अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो है आप लोग देखेंगे 38 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग देखेंगे 38 के बाद 39 और 40 नंबर जो दिया गया है यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ कि महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह के नेतृत्व किस यहाँ पे जो 39 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह के नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे 39 और इसका हो जाएगा वासुदेव बलवंत फर्क है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है, सबसे कम घना ग्रह कौन सा है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसकी डेंसिटी यानी घनत्व भी कम होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं हम लोग। अगला जो 41 नंबर क्वेश्चन है जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि किस वर्ष का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये जो है 41 और इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो होगा 1937 ईस्वी में। कब होगा जी, तो 1937 ईस्वी में। अगला जो लिखा हुआ 42 नंबर लिखा हुआ कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो ये अगस्त प्रस्ताव जो है ये आप लोग का जो है जैसे कि 1940 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 43 लिखा हुआ कि निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर लिखा कि शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न किया जाता है। तो ये जो है 44 और इसमें आप लोग देखेंगे प्रतिजैविक क्या होता है जी, तो ये हो जाएगा प्रतिजैविक ऑप्शन नंबर 1। अगला जो है 45 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे लिखा है कि किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया। तो ये जो आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा 45 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लिखा है कि स्तूप क्या है, तो ये 46 नंबर जो है इसका आप लोग देखेंगे तो ये जो है सावधान टीला है। क्या है जी, सावधान टीला है। अगला जो है 47 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे 47 नंबर में लिखा है कि निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्वे का। क्या हो जाएगा जी, तो ये नॉर्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन 48 लिखा हुआ कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये जो आप लोग देखेंगे 48 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। तो प्रैक्टिस सेट का यही बेनिफिट है कि आप लोग को ये क्वेश्चन रिपीटेड होते जाएंगे और ये आप लोग का कंटेस्ट होते जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में आप लोग को एक लगेगा कि हाँ एग्जाम हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे आप लोग देखेंगे 49 नंबर लिखा कि मुद्रा आपूर्ति में MI का घटक निम्न में से क्या है, ठीक है। तो ये 49 है और इसका आप लोग देखेंगे तो इसमें 49 का क्या आंसर हो सकता है, इसमें आप लोग को बताना है क्या होगा जी। तो देखिए यहाँ पे 49 का जो है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 49 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग देखिए 49 का जो दिया हुआ है यहाँ पे 49 का जो आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी कि मुद्रा प्लस जमा राशि, ठीक है, यानी मुद्रा प्लस जमा राशि। अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 50 नंबर लिखा है कि 50 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि फसल के समर्थक में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से
किसको घोषणा की गई, तो ये जो है आप लोग देखेंगे 50 और इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर पाए और इसमें 1 से लेकर के 11 तक का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट है इन सभी को जाकर जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोग बेहतर रूप से तैयारी हो पाए और इस चैनल से जुड़ जाइए, जिससे यहाँ से आप लोग जो भी अपडेट हो या जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।